नमस्कार दोस्तों, मैं राजिद आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, जो हमारा क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है। ये दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का लगभग पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था हमारा, जैसे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, बेसिस ऑफ टर्म एंड बेसिस ऑफ डिग्री, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, मतलब रैखिक बहुपद क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है, और दोस्तों जो है त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और बहुत सारे कंसेप्ट हमने पिछले वाले लेक्चर में सीखा था। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम सीखेंगे जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है जैसे हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पिछले लेक्चर में सीखा था। आज हम जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, सीखेंगे, और इसके बाद वाला जो भी हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों जैसे पॉलिनोमियल आप सबको पता है, बेसिस ऑफ डिग्री ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। बेसिस ऑफ डिग्री ये कितने होते हैं, बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे दोस्तों पॉलिनोमियल 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है दोस्तों, पहला हमारा होता है, पहला हमारा दोस्तों होता है, पहला हमारा होता है दोस्तों रैखिक बहुपद। पहला हमारा क्या होता है दोस्तों, रैखिक बहुपद होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद जिसको हम कहते हैं दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, द्विघात बहुपद। दूसरा हमारा होता है द्विघातीय बहुपद, या जिसको हम कहते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है आपका दोस्तों त्रिघातीय बहुपद। क्या होता है दोस्तों, त्रिघातीय बहुपद होता है। ठीक है, या जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा ax प्लस बी होता है, जिसको हमने पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, और इसकी जो डिग्री होती है दोस्तों वो क्या होती है, डिग्री इसकी 1 होती है। ठीक, और इसकी मैक्सिमम जीरोज कितने होते हैं दोस्तों, मैक्सिमम जीरोज कितने होते हैं, मैक्सिमम जीरोज इसका 1 होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो क्या कॉन्सेप्ट है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और इसकी जो डिग्री होती है दोस्तों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका जो डिग्री होता है वो दोस्तों 2 होता है। और इसके मैक्सिमम जीरोज कितने होते हैं दोस्तों, मैक्सिमम इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आपका जो है तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। और इसकी डिग्री कितनी होती है दोस्तों, इसकी डिग्री 3 होती है। और इसके जो मैक्सिमम जीरोज होते हैं दोस्तों, मैक्सिमम जीरोज कितने होते हैं दोस्तों, मैक्सिमम जीरोज इसके 3 होते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये जो है दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल और जो भी है ये हमने जो है अच्छे से कवर किया। तो दोस्तों इसके पहले हमने इसके बारे में पूरा डिटेल अध्ययन किया है। ठीक है, आज हम इस जो है इसके आगे हम सीखेंगे दोस्तों क्या क्या कैसे जो कंसेप्ट है इसका वो होता है। जैसे हमें सीखना है दोस्तों ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं रैखिक जो हमारा बहुपद होता है, इसका लीनियर पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, इसकी डिग्री 1 होती है, मैक्सिमम जीरोज इसके 1 होते हैं। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, डिग्री इसकी 2 होती है और मैक्सिमम जीरोज इसके 2 होते हैं। इसके बाद त्रिघातीय बहुपद क्या होता है दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसका डिग्री कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है, और मैक्सिमम जीरोज कितने होते हैं, 3 होते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, इसके पहले हमने बताया ही था, एक बार मैं फिर से बता दूं। बहुपद क्या होता है दोस्तों, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि की मैक्सिमम पावर क्या हो दोस्तों,
मतलब चरराशि की जो पावर हो, घात हो, वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर हो या जीरो हो, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसका जो पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, पावर, जिसका जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यानी पॉजिटिव नंबर हो, धनात्मक हो या क्या हो, शून्य हो, यानी क्या हो दोस्तों, होल नंबर हो। होल नंबर ही तो धनात्मक या शून्य होता है, तो यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए। तो हमारा जो है दोस्तों वो क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल हो जाता है, बहुपद हो जाता है। तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, बेसिस ऑफ डिग्री, और इसके पहले हमने जो है लेक्चर में हमने बेसिस ऑफ टर्म के भी बारे में हमने बताया कि कैसे क्या होता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा दोस्तों, वो है दोस्तों ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब दोस्तों बहुपद की ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसको हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए जब कोई लाइन या रेखा, जब कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार टच या दोस्तों इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही जीरोज होंगे, उतने ही शून्य होंगे। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, ये आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए कि जब कोई लाइन दोस्तों जब कोई लाइन एक्स अक्ष को, क्या हो, एक्स अक्ष को जितनी बार टच या इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने ही जीरोज होंगे। ठीक है, उसकी कितने जीरोज होंगे, उतने ही जीरोज होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम सबको, आपको पता है ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा होता है एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा वाई होता है और वाई डैश होता है। ये हमारा वाई होता है और ये वाई डैश, इसको ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइन ये होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाई डैश हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई रेखा है, एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ऐसे आई, ठीक है, यहाँ से ऐसे आई और यहाँ पे दोस्तों ऐसे टच कर गई। तो यहाँ पे इसकी जो कितनी बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, तो इसके जो जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज वो कितने हो जाएंगे दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप इसको एक बार थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए। इसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया, समझ लिया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वहां पे आपको पूरा इसके बारे में डिटेल बताते हैं। जैसे दोस्तों हमने आपको बताया कि जो एक्स एक्सिस होगी हमारी, एक्स जो अक्ष होगा, जब कोई लाइन एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई दोस्तों क्या है, वाई और वाई डैश लाइन है। यहाँ पे दोस्तों ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, कोई लाइन यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे हो जा रहा है। यानी यहाँ पे यक्स अक्ष ये हमारा है दोस्तों, ये हमारा यक्स है, यक्स डैश है। यक्स अक्ष को कितनी बार दोस्तों ये इंटरसेक्ट किया, काटा, यहाँ पे 2 बार, एक बार यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे एक बार काट रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक बार कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे दोस्तों, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे।
ठीक है। और जब नंबर ऑफ जीरोज हमारा 2 होता है तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होता है दोस्तों, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जिसको हमने पहले ही आपको बताया है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है या दोस्तों जिसको कहते हैं द्विघात बहुपद, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके दोस्तों क्या होते हैं, ये आपके जो है द्विघात बहुपद के शून्य होते हैं। शून्य अगर 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और या जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसकी डिग्री भी क्या होती है दोस्तों, 2 होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब दोस्तों मान लीजिए कोई ऐसे लाइन है, ये हमारा y डैश हो गया, ये हमारा दोस्तों x और x डैश हो गया। अब कोई लाइन ऐसे चली जा रही है तो यहाँ पे दोस्तों कहीं भी इसको टच कर रही है नहीं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा हमारा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ x अक्ष को कहीं पे टच ही नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, काटेगा नहीं, टच नहीं करेगा, तो हमारे उसके जो जीरोज हो जाएंगे वो 0 ही रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई लाइन है दोस्तों, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, कोई लाइन है या यही बना दे रहे हैं ऐसे, ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, ये हमारा y डैश हो गया और ये हमारा दोस्तों x और x डैश हो गया, ठीक है। कोई लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ पे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं ये x अक्ष को कितनी बार कट कर रही है, एक बार यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। और ये डिग्री इसकी कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। और ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है, यानी इसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए ये हमारा दोस्तों y डैश है और ये हमारा दोस्तों क्या है, x और x डैश है। यहाँ पे कोई लाइन ऐसे जाके ऐसे घूम के जा रही है, यानी दोस्तों x अक्ष ये हमारा x और x डैश है। यहाँ पे दोस्तों इसको ये कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ एक बार टच कर दिया x अक्ष को, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यानी कितनी बार टच कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे 3 बार टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। और जब 3 हो जाएगा तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो भी कंसेप्ट है इसका जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दोस्तों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल का ये आपका यही कंसेप्ट है। आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर दोस्तों 2.1, ठीक है, 2.1, अगर आपको यही सारा कंसेप्ट पता रहेगा कि जीरोज, ठीक है, उसमें जीरोज ही फाइंड करना है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए ऐसे फिगर दिया रहेगा, आपको बताना है कि x अक्ष को जितनी बार टच कर रहा है यानी इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 इसी पे बेस्ड है। अगर ये आप अच्छे से समझे होंगे तो आप जो है उसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया। अब हम आगे आते हैं दोस्तों, आगे हम आते हैं रिलेशन बिटवीन, दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज, ठीक है। तो हमारा ये जो है कंसेप्ट हो गया। अब हम आगे कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। इसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं हमारा हिंदी मीडियम का बैच चलता है जिसमें हम दोस्तों हर सब्जेक्ट जो है कवर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हमारे यशवी सर हैं, यशस्वी पढ़ाते हैं दोस्तों, क्लास 6 से लेकर आपका जो है 10th तक का जो यशस्वी है उसका चैप्टर वाइज दोस्तों इसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज इसका जो है सोल्यूशन यहाँ पे बताया जाता है, चैप्टर वाइज सोल्यूशन, उसका पीडीएफ नोट हमारा जो टेलीग्राम जैसी क्लासेस चैनल उस पर है, उस पर डाला जाता है। और इसके बाद दोस्तों जैसे क्लास 9 से 12 तक का इंग्लिश प्रखर सर पढ़ाते हैं। इसी के बाद दोस्तों मैं दोस्तों हर एक चैप्टर मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसका पीडीएफ जो है हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को मतलब अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको पूरा हर एक सब चैप्टर जो है क्लियर कराया जाता है।
इसके बाद हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो क्या है? वो है दोस्तों रिलेशन बिटवीन, इस बिटवीन है दोस्तों, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब दोस्तों गुणांक, शून्यांक तथा गुणांक में संबंध, शून्य को तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, शून्य को और गुणांकों में संबंध क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये है कोई, दोस्तों हमने लिख दिया ऐसे ax प्लस बी। यहाँ पे दोस्तों आप जानते हैं ये हमारा जो a है दोस्तों वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों? कोफिशिएंट ऑफ क्या है दोस्तों? x है। तो कितना है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ x? a है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है दोस्तों? b है। तो यहाँ पे आप ऐसे b लिख दें। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको पहचानने आना चाहिए। ये हमारा कौन सा था दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल था। ये हमारा जो है दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल जो है इसका जो है कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म हो गया। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई हमारा दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब द्विघात बहुपद है। ये दोस्तों हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है इसका हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने कहीं लिखा दोस्तों, यहाँ पे जैसे 4x - 5। अब इसमें दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ x कितना है दोस्तों? कोफिशिएंट ऑफ x कितना है दोस्तों? 4 है। ऐसे आप 4 लिख देंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है दोस्तों? कांस्टेंट टर्म, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको आना चाहिए। कांस्टेंट टर्म क्या है? अचर पद दोस्तों, जिसकी वैल्यू क्या होती है? बदलती नहीं है, फिक्स रहती है, यानी -5 है। तो यहाँ आप ऐसे -5 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंसेप्ट हो गया। अब दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद जिसकी डिग्री 2 होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे दोस्तों इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c होता है। यहाँ पे दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, यहाँ पे जो है कोफिशिएंट ऑफ दोस्तों x² कितना हो जाएगा दोस्तों? a हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा? ऑफ x कितना हो जाएगा दोस्तों? b हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये आपका हो गया इसका जो कंसेप्ट है कि कैसे आप इसमें ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि जैसे हमारा कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट को कहते हैं दोस्तों गुणांक। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं गुणांक। और जो कांस्टेंट टर्म है इसको दोस्तों कहते हैं अचर पद। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? अचर पद कहते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से जानते भी हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक, कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद। तो ये हो गया आपका जो है दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल का। और दोस्तों क्या है दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हम इसके आगे सीखेंगे दोस्तों जो हमारा आगे वाला है, यानी दोस्तों इसके रिलेशन सीख लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पे इसका रिलेशन हम देखते हैं। रिलेशन इसमें क्या है दोस्तों? इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हार
यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब दोस्तों रैखिक बहुपद के लिए दोस्तों रैखिक बहुपद के लिए हम देखेंगे उसके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो जो हमारा रैखिक बहुपद होता है इसकी डिग्री 1 होती है और नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोज भी 1 होता है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ax प्लस b होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सम ऑफ जो है जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, इसका जो सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है दोस्तों माइनस कांस्टेंट टर्म अपान दोस्तों क्या होता है, अपान होता है हमारा माइनस कांस्टेंट टर्म अपान दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ यक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ यक्स हो जाएगा, या इसको हिंदी में लिखेंगे माइनस अचर पद, यहाँ पे लिखेंगे माइनस अचर पद, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा यक्स का गुणांक, यक्स का दोस्तों हो जाएगा गुणांक, ऐसे आप लिख देंगे यक्स का गुणांक। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 9x माइनस 5, ऐसे लिखा है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज हमें बताना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों सम ऑफ जीरोज। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बाई क्या होता है, माइनस बी बाई दोस्तों होता है माइनस बी बाई ए होता है, ऐसे माइनस बी बाई ए होता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये बी क्या है दोस्तों, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लिख भी दे सकते हैं, यहाँ पे माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस दोस्तों कांस्टेंट टर्म क्या है, -5 है, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस 5 प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है 9 है, तो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सम ऑफ जीरोज इसके हो जाएंगे, शून्य का योगफल, और प्रोडक्ट इसका नहीं होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जीरोज के इसके जो है लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों, पेज तो है नहीं, चलिए हम इसको मिटा के एक बार इसको जो है देख लेते हैं, नहीं तो चलिए हम एक पेज ऐड कर लेते हैं इसमें। ये दोस्तों इजी चैप्टर है, इसमें आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आराम से एकदम पढ़ना है। जितना भी कंसेप्ट बताया गया है यदि आप अच्छे से कर लेंगे तो पूरा जो है अच्छे से चैप्टर आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज ऐड कर दे रहे हैं, ये हो गया ऐड पेज। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, हमें देखना है आर दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रैखिक द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, उसके शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। इसकी डिग्री कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है, और इसका जो है मैक्सिमम जीरोज कितना होता है दोस्तों, मैक्सिमम जीरोज कितने होते हैं दोस्तों, 2 होता है। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, इसका दोस्तों सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ इसका जो जीरोज होता है वो होता है दोस्तों माइनस जो है यक्स, यक्स का गुणांक यानी हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ यक्स अपान दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर, यानी दोस्तों इसको हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो माइनस यक्स का गुणांक अपान दोस्तों हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे आप लिख देंगे।
ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये सम ऑफ जो है जीरोज हो गया। अब दोस्तों हम देख लेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ भी जीरोज होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका होता है सी बाई ए, यानी दोस्तों कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? कांस्टेंट टर्म अपान दोस्तों हो जाएगा क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या इसको आप देखेंगे अचर पद बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये जो है दोस्तों जो भी फार्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल ऐसे है 9x² प्लस 4x माइनस 2। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोज, तो सबसे पहले इसका हम कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c से करा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हमारी हो जाएगी दोस्तों 9, और b की वैल्यू हमारी हो जाएगी दोस्तों 4, और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा दोस्तों? सम ऑफ जीरोज होता है हमारा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? x² का गुणांक, x का गुणांक बाई x² का गुणांक, यानी x का गुणांक कितना है दोस्तों? 9 है, और ऊपर क्या हो जाएगा? -4 बाई 9 हो जाएगा, इस तरह से। अब दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सी बाई ए होता है, ठीक है। सी बाई क्या होता है दोस्तों? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा दोस्तों? सी बाई ए होता है, यानी क्या होता है दोस्तों? सी बाई ए, यानी अचर पद कितना है? -2 है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों? ए की वैल्यू क्या है? 9, तो यहाँ हम 9 ऐसे लिख देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये जो आपका कंसेप्ट है, जैसे क्या है कंसेप्ट हमारा? रिलेशन बिटवीन दोस्तों जीरोज एंड कोएफिशिएंट। इसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल का, इसके पहले हमने लीनियर पॉलिनोमियल का सीखा है कि जैसे अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है दोस्तों, तो उसका सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। तो इसका एग्जांपल भी हमने सीख लिया, ये हमारा कवर हो गया। इसके बाद दोस्तों हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ये क्या है दोस्तों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरोज हो जाता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ठीक है। और प्रोडक्ट इसका क्या होता है दोस्तों? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी अचर पद अपॉन x का गुणांक। तो इसके दोस्तों हमने एग्जांपल देखा 9x² प्लस 4x माइनस 2 था, हमने कंपेयर करा दिया ax² प्लस bx प्लस c, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे। a की वैल्यू 9, p की वैल्यू 4, c की वैल्यू -2 आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों सम ऑफ जीरोज क्या होता है? x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपॉन x² का, तो -4/9 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ में डालेंगे तो c बाई ए, यानी -2/9 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ, और इसके पहले हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका सीखा कैसे होता है। तो इसके बाद दोस्तों ये हमारा जो है एक बच रहा है दोस्तों फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा भी है, ठीक है, और उस पर बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर ये तीनों आप अच्छे से सीख जाएंगे तो जो आपका एक्सरसाइज है दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 2.2, ये बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यही मेन कंसेप्ट यही है कि जो है जीरोज और कोएफिशिएंट में संबंध क्या होता है, इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि इसका शून्यांक यही होगा, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन भी हम कराएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया, तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।